मैं डॉक्टर कर्मवीर सिंह, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम ऑनलाइन कक्षा में बीए पाठ प्रथम का जो पेपर है, प्रथम राजनीति विज्ञान के मूल आधार, फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसमें जो हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन किया, आज हम राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण, पॉलिटिकल साइंस के कंटेम्परेरी पर्सपेक्टिव के संदर्भ में इसका अध्ययन करेंगे या इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने पहले परंपरागत दृष्टिकोण की जो परिभाषाएं दी थी, यह बताई थी कि राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाओं से ये स्पष्ट हुआ था कि राजनीति विज्ञान को राज्य, सरकार तथा अन्य राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करने वाला विषय के रूप में स्वीकार किया था। परंपरावादी जो राजवैज्ञानिकों में से कुछ ने मानव जीवन के संदर्भ में इन संस्थाओं के अध्ययन का भी आग्रह किया। ये जो परंपरावादी परिभाषाएं थी, वो मुख्यतः शासन की रचना एवं कार्यप्रणाली के कानूनी एवं सैद्धांतिक अध्ययन पर बल देती हैं और उन राजनीतिक व गैर राजनीतिक शक्तियों व तत्वों की अपेक्षा करती हैं जो शासन एवं उसकी कार्यप्रणाली को व्यवहार में प्रभावित करते हैं। ये एक प्रकार से परंपरावादी विद्वानों ने राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं दी थी या उनके बारे में बताया था। लेकिन जो आधुनिक दृष्टिकोण के राजनीति विज्ञान के विद्वान हैं, वो राजनीति विज्ञान के ये जो विद्वान हैं, ये इनको कहते हैं कि ये गलत है। यानी कि ये इनका आरोप ये है कि राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाएं एक प्रकार से स्वयं में अपूर्ण है। अब सवाल ये उठेगा कि वो अपूर्ण किस प्रकार से हैं? तो इस संदर्भ में वो बताते हैं कि राजनीति विज्ञान के मात्र औपचारिक व सैद्धांतिक अध्ययन पर बल देती है। ये जो परंपरावादी परिभाषाएं हैं, वो राजनीति विज्ञान के मात्र औपचारिक व सैद्धांतिक अध्ययन पर ही बल देती हैं और उसके वास्तविक व यथार्थ अध्ययन की उपेक्षा करती है। तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा कि आधुनिक दृष्टिकोण के विद्वान परंपरावादी विद्वानों से ये इस बात से सहमत नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान की जो परंपरावादी परिभाषाएं वो अपूर्ण है, क्योंकि वो राजनीति विज्ञान के मात्र औपचारिक व सैद्धांतिक अध्ययन पर ही बल देती हैं, उसके वास्तविक व यथार्थ अध्ययन की उपेक्षा करती है। तो राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण एक प्रकार से निम्न परिभाषाएं देते हैं। यहाँ मैं उनका चर्चा करूं। नंबर 1, जैसे कि राजनीति विज्ञान मानव क्रियाओं का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान राज्य व्यवस्था का अध्ययन है तथा राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हुआ, जो परंपरावादी राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन मानते थे, राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन मानते थे, राजनीति विज्ञान को राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन मानते थे, आधुनिक दृष्टिकोण के विद्वान राजनीति विज्ञान को मानव क्रियाओं का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन, राजव्यवस्था का अध्ययन और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन मानते हैं। तो पहली जो राजनीति विज्ञान की मानव क्रियाओं का अध्ययन है, इसके बारे में बताया
कि राजनीति विज्ञान के जो आधुनिक दृष्टिकोणवादी विद्वान हैं उन्होंने बताया कि राजनीति विज्ञान मानव के राजनीतिक व्यवहार तथा क्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है। ये परिभाषाएं थी कि जो राजनीति विज्ञान है वो मानव के राजनीतिक व्यवहार और उसके क्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है। तो यहाँ ये उल्लेख है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार तथा उसकी क्रियाओं को राजनीतिक कारकों के साथ ही सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व मनोवैज्ञानिक आदि गैर राजनीतिक कारक भी प्रभावित करते हैं। अतः राजनीति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मानव के राजनीतिक व्यवहार का उससे संबंधित राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक कारकों के संदर्भ में अध्ययन करता है। तो मुख्य रूप से मैं ए हर्ट एवं एस हंटिंगटन जो विद्वान है उन्होंने राजनीति विज्ञान के बारे में बताया कि राजनीतिक व्यवहारवाद शासन को मानव और उसके समुदायों के कार्यों की एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकारता है। जुविल्ले विद्वान है, उन्होंने बताया कि राजनीति विज्ञान व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन है जो उसके परस्पर साथ साथ रहने के कारण स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। दूसरे प्रकार के जो विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन मानते हैं, उनका ये मत है या उन्होंने ये कहा कि राजनीतिक व्यवहार एवं गतिविधियों की जड़ में मुख्य रूप से शक्ति का ही तत्व क्रियाशील रहता है। अतः राजनीति विज्ञान को शक्ति से संबंधित विज्ञान माना जाना चाहिए। जैसे मुख्य रूप से कैटलिन ने क्या परिभाषा दी, क्योंकि आधुनिक विद्वान है कैटलिन राजनीति विज्ञान के, तो इन्होंने बताया कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। कैप्लॉन का कथन कि राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी से संबंधित विषय है। हजार एवं स्टीवेंसन ने बताया कि राजनीति विज्ञान प्रमुख रूप से शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है। तो इन शक्ति संबंधों के कुछ प्रमुख रूप जैसे व्यक्तियों के परस्पर संबंध, व्यक्ति व राज्य के बीच शक्ति संबंध और राज्यों में आपस में शक्ति संबंध। तीसरे जो राजनीति विज्ञानी, आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक हैं जो राजनीति विज्ञान को राज्य व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं, उसमें मुख्य रूप से मैं आपको नाम लूं आमंड, डेविड ईस्टन और आर फैगन इत्यादि हैं। ये जो राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोणवादी हैं, इन्होंने राजनीति विज्ञान को उसकी समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि में परिभाषित करते हैं। तो इस दृष्टिकोण के समर्थकों का मत है कि संपूर्ण समाज स्वयं में एक व्यवस्था है और राज व्यवस्था इस संपूर्ण समाज व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है तथा यह उसके एक अभिन्न भाग के रूप में होती है। तो राज व्यवस्था में अनेक क्रियाशील रचनाएं होती हैं, जैसे संविधान, सरकार के तीनों अंग कौन कौन से हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनमत, निर्वाचन इत्यादि। चौथे जो विद्वान हैं वो राजनीति विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन मानते हैं और इस दृष्टिकोण के समर्थकों का मत है कि राजनीति विज्ञान का प्रमुख संबंध शासन सरकार से है और किसी भी शासन का प्रमुख कार्य है कि नहीं मौजूदा परिस्थितियों में नीति संबंधी निर्णय लेना। तो ये निष्कर्ष रूप में आप ये कह सकते हो कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थकों में राजनीति विज्ञान की परिभाषा के बारे में सर्वसम्मति का अभाव तो दिख पड़ता है, किंतु वे सभी यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान मनुष्य के सामाजिक राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने वाला सामाजिक विज्ञान कहा जा सकता है। अब ये परिभाषाएं आपने परंपरावाद की पढ़ी और आधुनिकवाद की पढ़ी। अब इन दोनों में मुख्य रूप से अंतर क्या हो सकता है कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि विभिन्न अंतर हैं, जैसे काल का अंतर, आदर्शवादी तथा यथार्थवादी दृष्टिकोण का अंतर, औपचारिक व अनौपचारिक अध्ययन का अंतर। तो मुख्य रूप से नंबर 1 जैसे काल के अंतर में अपन अध्ययन करें कि परंपरागत परिभाषाएं मुख्यतः द्वितीय विश्व युद्ध से पहले प्रचलन में थी, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आधुनिक परिभाषाओं को महत्व दिया जाने लगा। और आदर्शवादी तथा यथार्थवादी दृष्टिकोण मंत्र में आप स्पष्ट कह सकते हैं कि परंपरागत परिभाषाएं राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मूल्यों को महत्व देती हैं, अतः वे व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव
अध्ययन पद्धति को स्वीकारती हैं, किंतु आधुनिक परिभाषाएं राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मूल्य निरपेक्षता को स्वीकारती हैं, अतः वे वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव अध्ययन पद्धति को उचित मानती हैं। तो संक्षेप में परंपरागत परिभाषाएं क्या होना चाहिए से संबंधित हैं, जबकि आधुनिक परिभाषाएं क्या है से संबंधित हैं। औपचारिक और अनौपचारिक अध्ययन में अंतर, इसमें कह सकते हो कि परंपरागत परिभाषाएं राजनीतिक संस्थाओं के विधिक यानी कि कानूनी अध्ययन पर बल देती हैं, किंतु आधुनिक परिभाषाएं इन राजनीतिक संस्थाओं के वास्तविक क्रियाकलापों के अध्ययन पर बल देती है और इस दृष्टि से वे उन समस्त क्रियाओं व प्रभावों के अध्ययन को भी आवश्यक मानती हैं जो इन संस्थाओं को व्यवहार में प्रभावित करते हैं। इस प्रकार परंपरागत परिभाषाएं राजनीति विज्ञान के औपचारिक अध्ययन को महत्व देती है, जबकि आधुनिक परिभाषाएं औपचारिक अध्ययन पर अनौपचारिक अध्ययन पर बल देती है। तो यद्यपि सामान्यतः यह माना जाता है कि राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं के बारे में परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना में आधुनिक दृष्टिकोण श्रेष्ठ है, किंतु वास्तव में आधुनिक दृष्टिकोण भी स्वयं में अपूर्ण है। आधुनिक परिभाषाएं यथार्थ के नाम पर इस विषय के मूल्यात्मक पक्ष की उपेक्षा करती है। इसके अलावा विषय का औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के अध्ययन का महत्व है। इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान की परंपरागत व आधुनिक परिभाषाओं को परस्पर विरोधी नहीं अपितु अनुपूरक माना जाना चाहिए। वस्तुतः वर्तमान काल में आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थकों ने इस विचार को स्वीकारते हुए अपने मत को संशोधित किया है। पिनॉक व स्मिथ जैसे आधुनिक विद्वानों ने परंपरागत व आधुनिक परिभाषाओं के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया है। अब नेक्स्ट जो अपन करेंगे उसमें आधुनिक दृष्टिकोण के राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र, इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।